जो व्यक्ति हमेशा मीठी बातें करता है वो हमेशा हितैषी हो, ये आवश्यक नहीं। और जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा न करे वो आपका विरोधी ही हो, ये भी आवश्यक नहीं। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा काम होगा लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानना। हो सकता है कि आपने पिछले वर्षों में कई योजनाएं बनाई हो, कुछ अधूरी रह गई, कुछ अंतिम समय में रुक गई, कुछ अवसर हाथ आते आते निकल गए। उस समय आपको लगा होगा कि शायद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन कभी कभी असफलता केवल यह संकेत होती है कि अभी तैयारी अधूरी है या दिशा बदलने की आवश्यकता है। हर बंद दरवाजा हार का प्रतीक नहीं होता, कई बार वही हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। आज यदि आप शांत मन से अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि जिन घटनाओं ने आपको सबसे अधिक परेशान किया उन्हीं घटनाओं ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी। आपने लोगों को समझना सीखा, आपने समय का मूल्य समझा, आपने यह भी सीखा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की हर योजना बताना बुद्धिमानी नहीं होती। अनुभव धीरे धीरे मनुष्य को विवेक सिखाता है। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई सपना जिसे आपने छोड़ दिया था वो फिर से याद आने लगा है? कोई पुराना लक्ष्य, कोई अधूरी इच्छा, कोई काम जिसे आपने परिस्थितियों के कारण रोक दिया था वो अचानक फिर से मन में जगह बनाने लगा है। यदि ऐसा है तो संभव है कि आपका मन आपको फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। कई बार हम परिस्थितियों के कारण रुक जाते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक इच्छा भीतर कहीं जीवित रहती है। आने वाले दिनों में आपको अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, जल्दबाजी से बचना होगा। यदि कोई नया अवसर सामने आए तो केवल उत्साह में उसे स्वीकार मत कीजिए, पहले पूरी जानकारी लीजिए। यदि कोई आर्थिक निर्णय लेना हो तो तथ्यों को समझिए। यदि कोई नया संबंध बनाना हो तो समय दीजिए। विश्वास धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही कठिन समय में सही निर्णय ले पाता है। तनाव, भय और क्रोध अक्सर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए यदि मन अशांत हो तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा समय दीजिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन दूसरों से पीछे रह गया है। वे अपने आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि जो लोग कभी उनके साथ थे वे आज उनसे आगे निकल गए। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सभी एक ही समय पर मंजिल तक पहुंचते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना केवल मन को कमजोर करती है, जबकि निरंतर प्रयास भविष्य को मजबूत बनाते हैं। जिस काम के लिए आपने दिन रात मेहनत की वही काम अचानक अटक गया। जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया उसी ने किसी न किसी कारण आपका साथ छोड़ दिया। उस समय आपने शायद यही सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार जीवन हमें रोकता नहीं बल्कि हमें उस दिशा से हटाता है जो आगे चलकर हमारे लिए अधिक कठिन साबित हो सकती थी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। हर घटना को केवल दुर्भाग्य मानकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं होता। कई बार हर रुकावट अपने भीतर एक संकेत छिपाए होती है। कोई निर्णय दोबारा सोचने का संकेत, कोई व्यक्ति पहचानने का संकेत, या फिर अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का संकेत। यदि आपने इन संकेतों को समझ लिया तो वही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार उसका अपना डर, उसकी अपनी हिचकिचाहट और बार बार असफल होने का भय ही उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। यदि आप हर नए अवसर को पुराने अनुभवों के आधार पर ठुकराने लगेंगे तो संभव है कि वही अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता था। इसलिए अनुभव से सीखिए, लेकिन अनुभव को अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे। वे सीधे विरोध नहीं करेंगे, वे केवल आपके मन में संदेह पैदा करेंगे। वे कहेंगे कि यह काम कठिन है, यह समय ठीक नहीं है, अभी रुक जाइए, बाद में देखेंगे। ऐसे समय में दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। हर सलाह आपके हित में हो
ये आवश्यक नहीं। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभव है कि आने वाले समय में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले। शुरुआत में वो कठिन लगे, लेकिन वही अनुभव आगे चलकर आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से फिर बातचीत हो सकती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ऐसे विषय में रुचि जाग सकती है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। जीवन कई बार नए रास्ते उसी समय दिखाता है जब हम पुराने रास्तों से निराश हो चुके होते हैं। धन के मामले में भी संयम आवश्यक होगा। आय बढ़े तो भी अनावश्यक खर्च से बचिए। छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकती है। किसी भी निवेश या लेन देन से पहले पूरी जानकारी लेना समझदारी होगी। केवल दूसरों के कहने पर आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं। अब परिवार की बात करते हैं। यदि पिछले समय में किसी अपने से मनमुटाव हुआ है तो हर बात को अहंकार का प्रश्न मत बनाइए। कई बार एक शांत बातचीत उन दूरियों को समाप्त कर देती है जो वर्षों से बनी हुई थी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ता है तो केवल पुराने संबंधों के कारण उसे बार बार वही अवसर देना भी उचित नहीं। क्षमा और सावधानी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज मत कीजिए। यदि लंबे समय से थकान, तनाव या बेचैनी महसूस हो रही है तो पर्याप्त आराम कीजिए और आवश्यकता हो तो चिकित्सकीय सलाह भी लीजिए। मानसिक और शारीरिक संतुलन ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में यदि आपको कोई छोटी सी सकारात्मक घटना दिखाई दे, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़े, किसी पुराने मित्र का संदेश आए, कोई नई संभावना बने या किसी समस्या का समाधान अचानक दिखाई दे, तो उसे केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार बड़े परिवर्तन छोटे संकेतों से ही शुरू होते हैं। पिछले कुछ समय में यदि आपने महसूस किया है कि आपकी हर अच्छी योजना किसी न किसी कारण अधूरी रह जाती है, यदि हर बार मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर कोई रुकावट खड़ी हो जाती है, तो अब समय आ गया है कि आप केवल परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी समझना शुरू करें। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से आपकी सफलता की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर चाहते हैं कि आप उनसे आगे कभी न निकलें। वे आपकी हर नई शुरुआत की जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी योजनाएं पूछते हैं, आपके मन की बातें जानना चाहते हैं। शुरुआत में उनका व्यवहार बहुत अपनापन दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि जिस दिन आपने अपनी कोई बड़ी योजना उन्हें बताई, उसी दिन से किसी न किसी रूप में रुकावटें बढ़ने लगी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति आपके विरुद्ध है, बल्कि यह कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की हर बात बता देना भी समझदारी नहीं है। आज से एक छोटी सी आदत बदल कर देखिए। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए, जब तक कोई योजना वास्तविक रूप न ले लें, तब तक उसकी चर्चा बहुत सीमित लोगों से ही कीजिए। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी सफलता देखकर सचमुच प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अनजाने में ही आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह काम कठिन है, इसमें नुकसान होगा, तुमसे नहीं होगा, अभी समय ठीक नहीं है। यदि हर बार आप ऐसी बातों से प्रभावित हो जाएंगे तो आपका अपना निर्णय कमजोर पड़ने लगेगा। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। पिछले कुछ महीनों में क्या ऐसा हुआ कि आपने कई बार अपने मन की आवाज को नजरअंदाज किया? भीतर से मन कह रहा था कि यह निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन आपने केवल दूसरों की बात मानकर आगे कदम बढ़ा दिया। बाद में वही निर्णय परेशानी का कारण बना। यदि ऐसा हुआ है तो अब समय है कि अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखें। दूसरों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय वही सही होता है जिसे आपका विवेक स्वीकार करे। जीवन में परिवर्तन हमेशा एक बड़े विस्फोट की तरह नहीं आता। कई बार वो बहुत छोटे छोटे संकेतों के रूप में आता है। कोई नया विचार, कोई पुराना संपर्क, कोई अचानक मिला अवसर, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों बाद मुलाकात हो जाए। यही छोटी घटनाएं आगे चलकर जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हर अवसर को ध्यान से देखिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों और भरोसेमंद लोगों से संबंध मजबूत रखिए।
यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी जो मेहनत आप करेंगे उसका परिणाम तुरंत न भी मिले तो भी वो भविष्य की नींव बनेगी। उस समय आपने शायद सोचा होगा कि आखिर सच्चाई और ईमानदारी का क्या लाभ यदि परिणाम हमेशा दूसरों को मिलते हैं। लेकिन समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम धीरे धीरे दिखाता है। अब आपको अपने जीवन का एक नया नियम बनाना होगा। हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं की जानकारी देना बंद कीजिए। हर खुशी को दुनिया के सामने तुरंत प्रकट करना आवश्यक नहीं होता। कुछ उपलब्धियां तब सबसे अधिक सुरक्षित रहती हैं जब वे पूरी होने तक शांत रहती हैं। जो लोग बिना आवश्यकता हर बात साझा कर देते हैं वे कई बार अनजाने में अपने ऊपर अनावश्यक दबाव और नकारात्मकता भी ले आते हैं। अब एक और संकेत समझिए। आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। संभव है कि आप उसे सामान्य समझकर छोड़ देना चाहें, लेकिन कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बहुत छोटे अवसरों से होती है। इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव, नए विचार या नई मुलाकात को बिना समझे अस्वीकार मत कीजिए। समय लेकर उसे परखिए। यदि आप लंबे समय से किसी अधूरे काम को टालते आ रहे हैं तो अब उसे पूरा करने का समय हो सकता है। अधूरे कार्य मन पर बोझ बन जाते हैं। वे केवल समय ही नहीं लेते बल्कि आत्मविश्वास भी कम करते हैं। एक एक करके पुराने काम पूरे कीजिए। जब अधूरे कार्य कम होंगे तो मन भी हल्का महसूस करेगा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना आसान होगा। परिवार के संदर्भ में भी संयम आवश्यक है। हर विवाद का उत्तर विवाद नहीं होता। कई बार शांत रहकर सही समय का इंतजार करना अधिक बुद्धिमानी होती है। यदि किसी अपने से मतभेद है तो पहले उसे समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका सम्मान कम करता है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो उसके साथ स्वस्थ सीमाएं बनाना भी उतना ही आवश्यक है। अब अपने लक्ष्य की ओर लौटिए। वो सपना जिसे आपने कभी पूरे मन से देखा था, क्या वो आज भी आपके भीतर कहीं जीवित है? यदि हां, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि पहले प्रयास सफल नहीं हुए। हर असफल प्रयास आपको अगले प्रयास के लिए अधिक तैयार बनाता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने मंजिल तक पहुंचने से पहले अनेक बार रुकावटों का सामना किया है। आर्थिक मामलों में भी धैर्य और योजना दोनों आवश्यक होंगे। यदि आय बढ़े तो बचत की आदत बनाए रखिए। यदि खर्च बढ़ रहे हो तो पहले यह समझिए कि कौन से खर्च वास्तव में आवश्यक हैं और कौन से केवल आदत बन चुके हैं। छोटी छोटी आर्थिक सावधानियां भविष्य में बड़े संकटों से बचा सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपकी प्रगति देखकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन हर नया साथ भविष्य के लिए सही हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों को समय दीजिए, उनके व्यवहार को देखिए, विश्वास धीरे धीरे बनाइए। जो व्यक्ति केवल आपके अच्छे समय में साथ हो, उसकी तुलना में वो व्यक्ति अधिक मूल्यवान है जो कठिन समय में भी आपका सम्मान बनाए रखे। और अब एक ऐसा प्रश्न जो केवल आप स्वयं से पूछ सकते हैं, यदि आज आपको फिर से एक नई शुरुआत का अवसर मिले तो क्या आप पुराने डर के साथ आगे बढ़ेंगे या नए विश्वास के साथ? यही प्रश्न आने वाले समय की दिशा तय करेगा। याद रखिए, परिवर्तन का सबसे पहला संकेत बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। जब आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है, जब आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, जब आप दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने विवेक पर भरोसा करने लगते हैं, तभी वास्तविक बदलाव शुरू होता है। जरा याद कीजिए, पिछले कुछ समय में क्या ऐसा हुआ कि कोई पुराना सपना अचानक फिर से याद आने लगा? कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, वो बार बार मन में लौटने लगा? कोई पुराना काम, कोई अधूरी योजना, कोई इच्छा जिसे आपने लगभग भुला दिया था, वो फिर से आपको पुकारने लगी। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन उन बातों की ओर लौटता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहीं अधिकांश लोग एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई, समय निकल गया, अवसर निकल गया। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन में सही समय का निर्माण केवल उम्र से नहीं
बल्कि तैयारी और निर्णय से होता है। यदि मनुष्य सीखना नहीं छोड़ता तो उसके लिए नई शुरुआत का अवसर हमेशा बना रहता है। अब एक और बात समझिए, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो पहली नजर में सामान्य लगेंगे, लेकिन बाद में उनका महत्व समझ आएगा। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है, कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू होने का अवसर मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। शुरुआत में यह सब साधारण लगेगा, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा और समझदारी से निर्णय लिया तो यही छोटी घटनाएं आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो पुराने संबंधों का सम्मान कीजिए। यदि नौकरी में हैं तो अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। अभी जो अनुशासन आप बनाएंगे वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। अब एक ऐसा विषय जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अपने समय का उपयोग। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका समय सही दिशा में नहीं लगता। वे छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन स्वयं से पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचा। जीवन में कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे और कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः आपके जीवन की दिशा आपके अपने निर्णय तय करेंगे। इसलिए दूसरों की राय सुनिए लेकिन अपने विवेक को कभी मत छोड़िए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको आपकी असफलताओं की याद दिलाता है लेकिन आपकी क्षमताओं की नहीं, तो उसके शब्दों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। हर व्यक्ति आपके भविष्य को नहीं जानता। कई बार लोग केवल आपके वर्तमान को देखकर राय बना लेते हैं, लेकिन भविष्य का निर्माण वर्तमान के प्रयासों से होता है, दूसरों की राय से नहीं। अब अपने परिवार की ओर भी ध्यान दीजिए। यदि किसी अपने के साथ दूरी है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि संवाद से बात सुधर सकती है तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसके साथ स्वस्थ सीमाएं बनाना भी आवश्यक है। सम्मान हर रिश्ते की नींव होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आने वाले समय में यदि आपको अपने भीतर पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगे, यदि आपको लगे कि अब आप पहले की तरह हर बात से नहीं डरते, यदि आपको लगे कि अब आप अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, तो समझिए कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुका है। यही परिवर्तन आगे चलकर आपके बाहरी जीवन में भी दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अधिकांश लोग इस बदलाव को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। लेकिन जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है वही सही समय पर सही कदम उठा पाता है। अब अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल गया? जो पहले हर समय आपके साथ रहता था वो धीरे धीरे दूर होने लगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था, उसने अचानक उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आपने कभी विशेष महत्व नहीं दिया, वही कठिन समय में आपके साथ खड़ा दिखाई दिया। जीवन की यही सबसे बड़ी सीख है कि लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से होती है। कभी कभी ईश्वर मनुष्य के जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि वो आगे आने वाले बड़े अवसरों के योग्य बन सकें। हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता और हर मिलना सौभाग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल हमें अनुभव देने के लिए आते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हमें आगे बढ़ाने के लिए। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जब जीवन में लगातार संघर्ष चलता है तब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूलने लगता है। उसे लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की क्षमता नहीं बची। लेकिन सत्य यह है कि कठिन समय अक्सर मनुष्य के भीतर वही ताकत पैदा करता है जो आसान समय कभी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है वो अवसरों की कीमत भी बेहतर समझता है। यदि आने वाले दिनों में कोई नया प्रस्ताव आपके सामने आए तो केवल उसके आकर्षण को देखकर निर्णय मत लीजिए। पहले यह देखिए कि क्या वो आपके मूल्यों के अनुरूप है।
क्या वो आपको मानसिक शांति देगा? क्या वो आपको लंबे समय में आगे बढ़ाएगा? कई बार तुरंत मिलने वाला लाभ भविष्य का बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए धैर्य और विवेक दोनों साथ रखिए। अब धन की बात करते हैं। यदि लंबे समय से आर्थिक स्थिति अस्थिर रही है तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। कमाई बढ़ाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उसे सही दिशा में उपयोग करना। अनावश्यक खर्च कम कीजिए, बचत की आदत विकसित कीजिए और किसी भी निवेश या आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी लीजिए। आर्थिक मजबूती केवल अधिक कमाने से नहीं बल्कि समझदारी से चलने से आती है। परिवार के संदर्भ में भी समय आपको एक नई सीख दे सकता है। यदि कोई गलतफहमी लंबे समय से चली आ रही है तो संभव है कि अब उसे दूर करने का अवसर मिले। लेकिन याद रखिए, किसी भी संबंध को केवल एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। जहां सम्मान, विश्वास और संवाद दोनों ओर से हो वहीं संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि शरीर लगातार थकान महसूस कर रहा है, यदि नींद पूरी नहीं हो रही, यदि मन हर समय तनाव में रहता है तो इसे केवल भाग्य या ग्रहों से जोड़कर अनदेखा मत कीजिए। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजबूत मन और स्वस्थ शरीर मिलकर ही बड़े लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। अब एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार जीवन का सबसे बड़ा अवसर उस रूप में आता है जिसे हम शुरुआत में समस्या समझ लेते हैं। कोई पुराना काम समाप्त हो जाता है, कोई नौकरी बदलनी पड़ती है, कोई योजना रुक जाती है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है। उस समय सब कुछ गलत लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही घटना नई दिशा का कारण बन जाती है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानिए। समय को अपना काम करने दीजिए। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आज भी आपके अंदर वो सपना जीवित है जिसके लिए आपने कभी पूरी लगन से मेहनत की थी? यदि उत्तर हां है तो उसे फिर से अवसर दीजिए। जीवन कई बार दूसरा मौका देता है, लेकिन केवल उन्हें जो हार मानकर बैठ नहीं जाते। और अब वो बात जो आगे की पूरी यात्रा का आधार बनेगी। आने वाले समय में आपको 3 प्रकार के निर्णय लेने होंगे। पहला, किन लोगों को अपने सबसे करीब रखना है। दूसरा, कौन से अवसरों को स्वीकार करना है और किन्हें छोड़ देना है। तीसरा, अपने डर के अनुसार जीना है या अपने विश्वास के अनुसार। यही 3 निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि भाग्य अचानक बदल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य पहले मनुष्य के विचार बदलता है, फिर उसके निर्णय बदलता है और अंत में उसका जीवन बदलता है। इसलिए आने वाले समय में सबसे अधिक महत्व इस बात का होगा कि आप परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखते हैं। जरा एक पल के लिए शांत होकर अपने पिछले 5 वर्षों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अंतिम समय में कोई रुकावट आ गई। कितनी बार आपने पूरी मेहनत की, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। कितनी बार आपने दूसरों की मदद की, लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए। इन अनुभवों ने आपको कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अधिक सतर्क बनाया है। यही सतर्कता अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन से उन आदतों को धीरे धीरे विदा करें जो आपकी प्रगति में बाधा बनती रही है। हर बात पर तुरंत विश्वास करना, हर व्यक्ति को अपना समझ लेना, बिना पूरी जानकारी के बड़े निर्णय लेना और दूसरों की राय को अपने विवेक से ऊपर रखना। यदि ये आदतें बदल गईं तो आने वाला समय पहले से अधिक संतुलित हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटा दिखाई देगा। हो सकता है वो किसी नई जिम्मेदारी के रूप में आए, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आए या किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए आए जिससे आपने कभी विशेष अपेक्षा नहीं की थी। यदि ऐसा हो तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि वो आपकी कल्पना के अनुसार नहीं है। कई बार जीवन सबसे बड़े द्वार सबसे साधारण रास्तों से खोलता है। अब अपने शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। आने वाले समय में आपकी वाणी का प्रभाव पहले से अधिक बढ़ सकता है। यदि आप संयमित रहेंगे तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। यदि क्रोध में निर्णय लेंगे तो वही अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए
प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझिए और किसी भी विवाद में अंतिम शब्द बोलने की जल्दी मत कीजिए। आर्थिक मामलों में भी सावधानी आवश्यक रहेगी। यदि आय बढ़े तो उसे पूरी तरह खर्च करने के बजाय उसका एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। यदि कोई नया निवेश सामने आए तो पूरी जानकारी के बिना निर्णय मत लीजिए। याद रखिए, स्थायी समृद्धि धीरे धीरे बनती है, अचानक नहीं। अब एक और बात, यदि आने वाले समय में कोई पुराना परिचित आपके जीवन में वापस आए तो केवल पुरानी यादों के आधार पर निर्णय मत लीजिए। समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। इसलिए हर संबंध को वर्तमान के आधार पर परखिए, केवल अतीत के आधार पर नहीं। परिवार में यदि कोई बुजुर्ग आपको सलाह दें तो उसे ध्यान से सुनिए। अनुभव कई बार वो सिखा देता है जो पुस्तकें भी नहीं सिखा पाती। वहीं यदि कोई छोटा सदस्य आपसे मार्गदर्शन चाहता है तो उसे समय दीजिए। आपके शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब अपने आत्मविश्वास की बात करते हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां आपको स्वयं पर भरोसा करना होगा। यदि हर निर्णय से पहले आप केवल दूसरों की स्वीकृति खोजेंगे तो अवसर निकल सकते हैं। लेकिन यदि आपने तैयारी की है, अनुभव लिया है और परिस्थिति को समझा है तो अपने निर्णय पर विश्वास करना सीखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार मनुष्य उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके लिए बनी ही नहीं होती, जबकि जो वास्तव में उसके लिए उचित है उसे वो अनदेखा कर देता है। इसलिए केवल आकर्षण के आधार पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को देखकर निर्णय लीजिए। यही समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जीवन में अवसर हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने भीतर के साहस, धैर्य और विवेक, इन तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। आज के बाद यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां फिर कठिन हो रही हैं तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। याद रखिए, हर परिवर्तन से पहले कुछ समय के लिए अस्थिरता आना स्वाभाविक है। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी समय उसके भीतर नया जीवन आकार ले रहा होता है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी कई परिवर्तन पहले भीतर होंगे, उसके बाद उनका प्रभाव बाहरी परिस्थितियों में दिखाई देगा। अब एक संकल्प अपने मन में कीजिए कि आप स्वयं को कभी कमजोर नहीं समझेंगे, दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होंगे और अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है और सही दिशा में प्रयास करता रहता है उसके लिए आगे बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर मिले जिससे आपको डर लगे तो केवल डर के कारण पीछे मत हटिए, पहले उसे समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और फिर शांत मन से निर्णय कीजिए। कई बार वही अवसर जिससे हम सबसे अधिक घबराते हैं आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद बनाए रखना किसी भी सफलता से कम नहीं है। यदि घर का वातावरण संतुलित होगा तो बाहर की चुनौतियों का सामना करना भी आसान होगा। जहां आवश्यक हो वहां क्षमा करना सीखिए, जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात स्पष्ट रखना भी सीखिए। संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आर्थिक दृष्टि से भी आने वाला समय आपको अनुशासन का महत्व सिखा सकता है। यदि अतिरिक्त आय प्राप्त हो तो उसका कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए अवश्य बचाइए। बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत धीरे धीरे बदल दीजिए। छोटी छोटी बचतें समय आने पर बड़े सहारे का काम करती हैं। अब अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दीजिए। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम की कमी किसी भी व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा और मन शांत रहेगा तो निर्णय भी अधिक स्पष्ट होंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय स्वयं के लिए भी निकालिए। और अब इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जीवन में कोई भी ग्रह, कोई भी समय और कोई भी परिस्थिति आपके कर्मों का स्थान नहीं ले सकती। शुभ समय अवसर दे सकता है,
लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का कार्य आपके प्रयास, अनुशासन और विवेक ही करते हैं।